बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक और कतलूनिया क्रिकेट अपडेट के साथ आपकी खिदमत में पेश हूं। कतलान क्रिकेट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम कतलान क्रिकेट लीग 2025 अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है और हमारी कोशिश ये है कि इस लीग के दौरान जो कुछ हुआ अपने नाजरीन के सामने रखें। मेरे साथ आज एक बड़ी शख्सियत मौजूद है जिनका अगर मैं तारुफ करवाना चाहूँ तो मेरे जो आज के प्रोग्राम का वक़्त है वो पूरा हो जाए। कतलान क्रिकेट फेडरेशन के साबिक चेयरमैन हैं, साबिक नायब सदर हैं और कतलूनिया टाइगर्स के नाम से जो क्रिकेट क्लब है जिसने 2022, 23 और 24 की 3 लगातार लीग जीती हुई हैं, उनके ऑनर हैं, उनके सदर हैं और उस टीम के कप्तान भी हैं। मेरी मुराद हाफिज़ ग़ुलाम सरवर साहब से है। आइए हम आज कतलान क्रिकेट लीग जो 2025 अब सेमीफाइनल की तरफ बढ़ रही है, इस सारी लीग के दौरान क्या कुछ हुआ, बतौर एक क्रिकेटर, बतौर एक क्लब के कप्तान के उन्होंने कैसा महसूस किया, हम उनके जज्बात को जानते हैं। जी हाफिज़ ग़ुलाम सरवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। क्या हाल है जनाब? नलायक बंदे के लिए आपने बहुत बड़े लफ्ज़ बोले हैं, आपकी ज़रा नवाजी है जनाब। ये बताइएगा कि 3 लीग्स तो आपने जीती हैं। जी जी। कुल कितनी लीग अब तक आप खेल चुके हैं कतलान क्रिकेट फेडरेशन के ज़रिए? जी डॉक्टर साहब 2013 में पहली दफ़ा हम लोगों ने कह लें कि लीग में हिस्सा लिया था। उससे पहले टेबल का क्लब था, टेबल खेलते थे, तो 2013 से आगाज़ हुआ जी। और 2013 में हमें क्योंकि नई टीम थे तो सेकंड डिवीज़न में रखा गया और सेकंड डिवीज़न हम लोगों ने विन की। सही। और उसी साल फिर जब T20 टूर्नामेंट होना था 2013 का, तो वो होना था, जितनी सारी टीमें हैं कतलूनिया की उनके दरमियान फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न की सारी टीमें उसमें मौजूद थी। तो उस टूर्नामेंट में T20 का फ़ाइनल जो हमारे से पहले कतलूनिया में कह लें कि कतलूनिया सीसी मसलसल तकरीबन सारे बड़े इवेंट वो जीतती थी। यानी कि कतलूनिया के अंदर जो क्रिकेट परवान चढ़ रही है वो आपके हाथों में ही सारी चढ़ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी नज़रों में है सारी तारीख इसकी, अगर सियासी तारीख को ले लें, क्रिकेट खेल की तारीख को ले लें, तो वो सब आपके जी सामने ही है। जी बिल्कुल। तो इस दफ़ा जो 2025 की लीग हुई है और बकिया 2013 से लेकर अब तक 12 साल पहले जितनी भी लीग्स हुई हैं, क्या फ़र्क महसूस किया? डॉक्टर साहब फ़र्क माशाल्लाह बड़ा वाज़ेह फ़र्क है डॉक्टर साहब। हालांकि मैं खुद पहले इंतज़ामिया में रहा हूँ, तो कुछ पर्सनल मसरूफियत की वजह से मैंने अपनी जो सीट छोड़ दी थी, क्योंकि जो है अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो तो सीट पे बैठे रहना ज़्यादती है, क्रिकेट के साथ भी और प्लेयरों के साथ भी और किसी और ऐसे बंदे के साथ भी जो कम अज़ कम उस चीज़ के लिए, उस ओहदे के लिए डिज़र्व करता है। तो डॉक्टर साहब इस दफ़ा माशाल्लाह ये हमारे जो 3 चीते हैं ना जी, सजावल खान वो मेरी जगह पे आए थे फेडरेशन में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। मोहसन गोंदल हैं, वो कतलान क्रिकेट फेडरेशन के खुंता में हैं तकरीबन पिछले 5 साल से। आमिर चौधरी जो मनहाज सीसी के, तो इन 3 बंदों ने इस साल जो है कहा कि जी हम लोग जो है अपने आप को पेश करते हैं वॉलंटरी। ठीक है जी। इससे पहले पिछले जो कह लें कि 4 साल से तकरीबन जो लीग का इंचार्ज होता था ना जी, उससे पूरा साल जो है सारी उसकी ज़िम्मेदारी होती थी। उसने ग्राउंडों में अंपायर पहुंचाने हैं, उसने मटेरियल पहुंचाना है, घास काटने वाली है ग्राउंड की, उसके लिए बंदे लेके जाने हैं या खुद जाके काटनी है, जो भी सिलसिलाकार था। तो 3000 यूरो फेडरेशन उसे पे करती थी। तो ये तीनों जब आए ना, इन्होंने कहा हम 3 बंदे हैं, हमें जो है आपने 5000 यूरो देना है साल का। सही। पूरे साल हम लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो 5000 यूरो हम लोगों ने अपनी जेबों में नहीं डालना, बल्कि हमें जो है फेडरेशन की एक गाड़ी चाहिए, फेडरेशन के नाम पे होगी वो और मलकियत फेडरेशन की होगी, और उससे हम लोग जो हमारे अंपायर हैं सुबह सुबह 6 बजे, अगर 8 बजे मैच स्टार्ट होता है ना जी, वो 7:45 पे उसका टॉस है, तो उसके लिए जो है हमें अंपायरों को लाने ले जाने के लिए आसानी हो जाएगी, सहूलत हो जाएगी। वो 5000 यूरो की उन्होंने गाड़ी लेके वहाँ से स्टार्ट किया और
उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। बेशक मेरी टीम मिसाल के तौर पे 3 साल से कतलोनिया की चैम्पियन है, मैं एक्स जो है कह लें कि चेयरमैन हूँ फेडरेशन का, एक्स नाइब वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरी बड़े भाइयों की तरह रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर कानून की नज़र में जो है सारे बराबर हैं। हम लोग लेट हो गए एक लड़के की वजह से, तो उन्होंने हमें भी प्लांटी डाली है। ऐसे ही माशाल्लाह चल रहा है। नहीं किया, आप चेयरमैन रहे हैं, नहीं। नायब सदर रहे हैं, नहीं। इतना 3 लीग्स जीती हुई हैं, जी, तो होता है ना कि इंतजामिया का बंदा है, इसके साथ थोड़ा हाथ मिला के रखें, कोई जबरदस्त नहीं डॉक्टर साहब माशाल्लाह इन्होंने पहले दिन से फ्री हैंड दिया हुआ है अंपायरों को कि आपने सबको के साथ इक्वल ट्रीट करना है। किसी को ये ना महसूस हो कि यार ये पुराना क्लब है या ये नया है या ये पाकिस्तानी का है, बांग्लादेशी का है या इंडियन का है। सबके लिए जो है वो मेन चीज़ जब यहाँ इंसाफ होता है ना डॉक्टर साहब। आप साहब आज जब 2025 की ये लीग ख़त्म होने जा रही है, तो आपको इन 3 लोगों की जो सिलेक्शन थी या जिन्होंने खुद पेश किया, तो उसको आप किस तरह बयान करेंगे कि क्लास में अगर आपके तालिब इल्म हैं और अच्छी पोजीशन लेके पास हो जाते हैं या कोई नलायक फेल हो जाता है, तो आप एक तासर देते हैं यार ये है, ये ऐसा था, ये इसने ऐसा करना था। तो आज जब हम देख रहे हैं इन तीनों की कारकर्दगी को, तो आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये सारा कुछ करके देखा। जी ऐसी डॉक्टर साहब बहुत टफ जॉब है। सबसे पहले तो जिस बंदे ने भी ये काम करना है ना जी, उसने अपना टाइम निकालना है। वीकेंड पे छुट्टी होती है, वीकेंड पे ही क्रिकेट के मैच होते हैं, ठीक है जी। और मैच भी कितनी टीमों के होते हैं जी? 18 टीमों के कम से कम। अगर सिर्फ कतलोनिया लीग को देखें, अगर जूनियर लीग के भी साथ साथ पैरेलल मैच चल रहे हैं इधर मंजुइक के ऊपर, उनके भी मिलाएं तो 22 टीमें हर वीकेंड पे खेलती हैं। और 22 टीमों के लिए अंपायर अरेंज करना, मटीरियल ग्राउंड में पूरा करना, ग्राउंड के में कोई किसी चीज़ की कमी ना हो, ये सारी बड़ी लंबी चौड़ी जिम्मेदारी है। और इन्होंने कह लें कि वो जिस बंदे ने भी जिम्मेदारी देनी है उसने अपना टाइम भी देना है, अपनी एनर्जी भी लगानी है, और उसने कह लें कि ना उसके अंदर मैनेज करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। तो माशाल्लाह इन्होंने करके दिखाया है। आज अभी तकरीबन लीग ख़त्म होने जा रही है, अभी तक एक भी कोई ऐसा मैच नहीं है जिसमें ग्राउंड के अंदर किसी चीज़ का फालता हो, अंपायर टाइम पे ना पहुँचे हों, वहाँ पे बॉलें ना हो या किसी किस्म की भी कोई तरासो नहीं हुई है। अंपायर के हवाले से आपने बात की है, मैं भी जिस तरह आप पिछले तकरीबन 12-14 साल से क्रिकेट के साथ हैं, तो मेरा भी आपके साथ उसी तरह का एक सफ़र है इस कतलान क्रिकेट फेडरेशन के साथ। तो मैंने पिछली जितनी लीग्स हैं जिनमें मैं जा सका नहीं जा सका, जो मैंने सुना कि अक्सर अंपायर्स पर बात होती रही है जी, कुछ फैसलों पर बात होती रही है, कुछ डिले होने पर होती रही है कि अंपायर वक्त पर नहीं पहुंचे जी। तो एक तो ये बताइएगा कि अंपायरिंग कैसी रही है, बेहतरी आई है पहले से जी, उस हवाले से। दूसरा ये कि इन 3 नौजवानों की जो कुर्बानी है, जो आप पहले बता रहे थे 3000 यूरो हम देते थे जो बंदा पूरी लीग करवाता था, तो इन्होंने कहा हम 5 लेंगे और वो 5 भी उन्होंने रिटर्न कर दिया जी। ऐसे तो इस कुर्बानी को आप किस तरह देखते हैं? डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात है जी। और साथ में देखें जो 3000 पहले जिस लीग इंचार्ज को मिलता था ना, वो भी उसने गाड़ी पे अपनी गाड़ी में तेल डलवा के लेके जाना, बंदों को लाना, पूरा साल दौड़ना है, वो तकरीबन उसका खर्चा हो जाता था, ठीक है जी। अगर इन्होंने 5000 की गाड़ी ले ली है, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाले खर्चे हैं, तेल लगना है, बाकी सारे लवाजमात हैं, इन्होंने अपनी जेब से जो है लगाने हैं और माशाल्लाह लगा रहे हैं। और मजीद लोगों को साथ में मिला के टीम को बड़ा कर रहे हैं। और आपको पता है जितना का नाम लेके जरा शाबाश देना कैमरे की तरफ जी, मेरी तरफ से जनाब मुझे फ़ख्र है कि मेरी जगह पे जो है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे सजावल आया, तो उसने अपना हक अदा कर दिया माशाल्लाह। मोहसन भाई यकीन माने, जो रेस्टोरेंट, जिन दोस्तों को रेस्टोरेंट लाइन की मैंने खुद 5 साल अपना कह लें कि फास्ट फूड चलाया है, मुझे पता है कि जिस बंदे का रेस्टोरेंट हो ना, उसे तो जो है सर में जो है वो पंजाबी में कहते हैं ना, सर खुरकने की का भी टाइम नहीं होता। तो आपने करके दिखा दिया यार, आपने जो टाइम दिया। और फिर जो इनमें आमिर जो है वो डॉक्टर साहब बंदा सारी रात गाड़ी चला के टैक्सी चलाता है वो, ठीक है जी, सारी रात काम करके आके जो है 9 बजे, वो 7 बजे आके सोया है, 9 बजे उसे फ़ोन करके उठा के जो है अंपायर या कोई भी जो है पूछे कि यार फ़लाँ चीज़ कैसे है, क्यों है, फ़लाँ चीज़ कैसे करनी है,
तो वो बंदा फिर भी अवेलेबल हो, अपनी नींद भी कुर्बान तो करे। मैंने अक्सर क्लब्स के जो खिलाड़ी हैं या कप्तान हैं या मालिक हैं उनसे भी सुना है कि सबसे ज़्यादा रिस्पांस जो है ना वो आमिर शहजाद देता ऐसी है। आप किसी वक्त उन्हें फ़ोन कर लें। जी। और एक साहब का कहना था कि मैं सोचता था कि ये सोता कब है, मैंने तो जब फ़ोन किया उसने कहा ठीक है जी हो रहा है काम। बिल्कुल और इतने ऐसी है। प्लॉइड अंदाज में बात करता है कि बंदे को गुस्सा आया हो तो वो भी उतर जाता है। जी ऐसी है। तो हम सब मैंने गुज़श्ता सालों में ये भी चीज़ देखी है कि हमारी जो क्रिकेट लीग है वो तकरीबन पूरा साल ही चलती थी, ऐसी है। लेकिन इस दफ़ा 4-5 महीने में ख़त्म हो गई। अब ग्राउंड भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ग्राउंड हैं। और जिस तरह मैं शुरू से ही साथ हूँ तो मैंने देखा कि जिस तरह विक के अंदर बारिशों की वजह से या उनके इंतज़ामी अमूर की वजह से आपसे ग्राउंड ले लिया गया, तो लगता था कि ये अब लंबी हो जाएगी। जी जी इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? असल में देखें, जब एक बंदे का ज़हन हो ना जी, वो एक बंदा कोशिश कर रहा है, एक बंदा इंतज़ाम कर रहा है, और जब 3 बंदे मिल के आपस में मशवरे के साथ चलते हैं ना जी, कहते हैं मशवरे में बरकत होती है। मशवरे के साथ चलते हैं, किसी ना किसी के जहन में तो अच्छा आइडिया आ जाएगा ना जी कि इस चीज़ का सलूशन हम लोगों ने कैसे निकालना है। इन्होंने माशाल्लाह साथ साथ जो भी कोई मैच डिले होता था ना जी, या कैंसिल हो गया, ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, में तो वालों ने बोल दिया, वीक वालों ने मिसाल के तौर पे कि जी इधर मेला लगना है, ग्राउंड अवेलेबल नहीं है 2 वीक के लिए, तो आप लोग जो है अपना सामान इधर से उठाएं। तो उससे इन्होंने फिर मैनेज किया कि जो छुट्टियां आई बीच में, जो फेस्ते आए हैं, इधर आपको पता है स्पेन में फेस्ते काफ़ी आते हैं, तो इन्होंने उन्हें प्रोविचार किया। सैटरडे को किसी टीम की मिन्नत तरला करके उसे सैटरडे को खिला दिया कि जो टाइम लिमिट रखी थी ना कि 10 जो है अगस्त को हम लोगों ने जो इस लीग का फाइनल कराना है, तो माशाल्लाह उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए। अभी इस वीकेंड जो कमिंग संडे है, इससे फैसला हो जाएगा कौन कौन सी जो 4 टीमें फर्स्ट डिवीज़न की, कौन कौन सी 4 टीमें सेकंड डिवीज़न की क्वालिफाई कर गई हैं। और नेक्स्ट संडे को जो 8 टीमों के मैचेस हैं, तो 2 टीमें निकल आएंगी, फर्स्ट डिवीज़न की भी और सेकंड डिवीज़न की भी। तो 10 जो है अगस्त को अल्लाह खैर रखे, कोई मौसम का कोई मसला ना बने, तो पूरी उम्मीद है कि 10 को जो है फाइनल हो जाएगा जी। एक चीज़ और मैंने आप सब देखी है, महसूस भी की है, शायद आप लोगों ने भी की हो, कि जो फेडरेशन की टीमें हैं, यानी कि जैसे आप फेडरेशन में अहदेदार भी रहे हैं, अभी भी आप करता धरता हैं, इसी तरह और भी मोहसन है, अमानत भाई हैं, और जिनकी अपनी टीमें और फेडरेशन के अंदर, उन पर मैंने सख्ती ज़्यादा देखी है। जी ऐसी है डॉक्टर साहब। असल में पता क्या है, देखें ये हम लोग अक्सर जो हमारे लीग के ग्रुप बनाए हुए हैं ना जी, उसमें सारे कप्तान मौजूद हैं। उस ग्रुप में सबसे पहला जो है ना लीग के स्टार्ट में मैसेज ही ये होता है कि यार ये बंदे जो ऐसे मैनेज करेंगे लीग को, और सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले जो रूल एंड रेगुलेशन ये हैं आपको सेंड कर दिए गए हैं, मेल के जरिए भी, आपको ग्रुप में भी सेंड कर दिए गए हैं, और इन पे सबसे ज़्यादा जो है ये लागू सबसे पहले होने हैं फेडरेशन के जो खुनते के लोग हैं, ठीक है जी, जो एग्जेक्टिव के लोग हैं, सबसे पहले उन्हें मिसाल बनाना होगा। डॉक्टर साहब गुस्सा असल में जो बंदा वही करेगा जो बंदा ना स्पोर्ट्समैन नहीं है। जो बंदा स्पोर्ट्समैन है उसे किसी चीज़ का गुस्सा लगे भी वक्ती तौर पे, उसे जो है वो बाद में जब ठंडे दिन से सोचेगा ना कि यार बंदे ने हक की बात की है, तो बंदे का अपने आप जो है गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है, और बंदे को अप्रिशिएट भी करता है कि यार इसने बेशक बड़ा आदमी था, आगे बेशक बड़ा ओहदा था, बेशक जो है बड़ी टीम थी, इसने जो है अपनी जो हक की बात है वो की है। जिस तरह कानून असूल ज़ाब्ते 2025 के अंदर अप्लाई किए गए, और किसी को कोई शिकायत मैं ढूंढ रहा हूँ, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करके कोई बंदा शिकायत करे, आपने शुरू में ही तारीफ़ें शुरू कर दी, मैंने कहा दिल में सोचा, मैंने कहा आप साहब से अब क्या शिकायत जी वो पहले ही इतने मुतासर है, तो क्या 26 के अंदर भी ऐसा ही होगा या फिर वो रूटीन पहले वाली हो जाएगी, मामला बदल जाएंगे, रख रखाव लिहाज शुरू हो जाएगा? जी डॉक्टर साहब मोहतरम, इसमें देखें जब एक सिस्टम तरतीब में आ जाता है ना जी, तो फिर मेरा ख्याल है उसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। पहले जैसे चीज़ें बिगड़ी हुई थी ना, उन्हें ठीक करने के लिए भी टाइम लगा। इन्हें स्टार्ट में काफ़ी जो है मज़ामत का भी सामना करना पड़ा लड़कों को, तीनों को, और लेकिन इन्होंने जो तराजू पकड़ा हुआ था ना जी, उसे जो है हाथ इनका डोला नहीं, इन्होंने ये जो फ़र्क नहीं ना आने दिया, इंसाफ किया है। आपको पता है जहाँ पे इंसाफ हो ना जी, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है चल जाती हैं, हर चीज़ कवर हो जाती है। और अगर इस साल जो है इनकी हर बंदा तारीफ़ कर रहा है, तो यकीनी तौर पे नेक्स्ट ईयर के लिए ये लोग और ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी पैदा हुई होगी, हौसला पैदा हुआ होगा।
उम्मीद तो है आएंगे, अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी आते, कम अज़ कम जो पीछे आने वाले हैं ना जी, उनके लिए मिसाल ज़रूर छोड़ के जा रहे हैं। वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि इन्हें फॉलो किया जाए। आप एक दफ़ा तो कानून का शिकार हुए, और दफ़ा भी हुए डॉक्टर साहब? 2 दफ़ा इसी लीग में। एक दिन जो है हमारे कोई गाड़ी का थोड़ा मसला बन गया था। 3 गाड़ियाँ जाती हैं मिसाल के तौर पे हमारी मैच के लिए ना जी। 5 लोग एक गाड़ी में थे, 3 लोग एक गाड़ी में थे, ठीक है जी। और जो तीसरी गाड़ी थी उसमें बाकी लड़के थे। तो उन्होंने अपने टाइम पे मिसाल के तौर पे पहुंचना था, मैच स्टार्ट होने तक वो पहुंच जाए ना जी। तो 7 बंदों का ग्राउंड के अंदर टॉस के टाइम पे मौजूद होना ज़रूरी है। अगर 6 बंदे हैं ना आपके यूनिफॉर्म में ग्राउंड के अंदर, बेशक प्रेसिडेंट की टीम है, बेशक जनरल सेक्रेटरी की है, बेशक चेयरमैन की है, किसी की भी, अगर 7 बंदे टॉस के टाइम पे ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं है तो उन्होंने टॉस जो है दूसरी टीम को दे देना है। अंपायरों ने जब दूसरी टीम को टॉस दे दिया, उसने फिर डिसाइड करना है कि उन्होंने पहले बैटिंग करनी है या उन्होंने पहले बॉलिंग करनी है। इसी तरह हमारे लड़के, जो टाइम था ना जी, मिसाल तौर पर 8 बजे मैच स्टार्ट होना था, 7:45 टॉस था, टॉस हम लोग हार गए हैं, ठीक है जी। अब 8 बजे से अगर ऊपर जो है हो जाएगा, हम लोग ग्राउंड के अंदर फील्डिंग के लिए मौजूद नहीं है, हमारे बंदे पूरे नहीं हैं, तो फिर हमें जो है अंपायर जो है पेनल्टी डाल सकते हैं। उन्होंने फिर दोबारा से हमें एक ही मैच में 2 दफ़ा पेनल्टी डाली थी। तो महसूस थोड़ा होता है कि यार हमारा बड़ा क्रूशियल टाइम है, सारे साल की मेहनत है, खुदा ना खास्ता इन 5 जो है स्कोरों की वजह से भी हम लोग बाहर हो सकते हैं। क्योंकि 16 टीमें जो टॉप की है ना जी, देखें 54-55 क्लब हों एक रीजन में, और सारी टीमों में अच्छे प्लेयर हों और पूरा मुकाबला तगड़ा हो कि किसी को भी पता ना, ये यकीनी तौर पे कोई भी बंदा स्टार्ट में नहीं कह सकता था कि हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे या हम लोग लीग के फाइनल तक पहुंचेंगे, ठीक है जी। सारी टीमें कैपेबल थी। जब सारी टीमें कैपेबल हों और मुकाबला भी सख्त हो, और कई दफ़ा बैड लक हो जाती है कि आप तगड़ी टीमों को हरा लेते हो, किसी कमज़ोर टीम से हार जाते हो जी। आप सब पूरे यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा क्रिकेट जो है बार्सिलोना के अंदर हो रही है। जैसे आपने कहा 55-54 हमारे क्लब्स हैं, अगर इनके खिलाड़ियों की तादाद देखें तो सैकड़ों में चली जाती है जी जी। तो मौसम भी सबसे बेहतरीन है, आप 12 महीने यहाँ पर क्रिकेट खेल सकते हैं जी जी। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी ने इटली को ले लिया, हम कहाँ पर कमज़ोर रहे जी? इसमें डॉक्टर साहब कमज़ोरी असल में ये है कि होल्ड स्पेन की क्रिकेट का जो मालागा में जो हमारी मैनेजमेंट है ना स्पेन की, वो असल में उधर लोग क्रिकेटर बहुत कम है, टीमें कम हैं, 3 से 4 क्लब हैं उधर, 3 से 4 क्लब हैं, और वो हैं भी सारे मिसाल के तौर पे गोरे हैं, ठीक है जी। ब्रिटिश हैं ज़्यादातर, उनमें ऑस्ट्रेलियन है 1-2, एक साउथ अफ्रीकन है। तो उसमें ये होता है कि डॉक्टर साहब वो इतनी दूर बैठ के ना जी, यहाँ पे जो टैलेंट है, जो लड़के मिसाल के तौर पे नए यंग लड़के आगे आते हैं हर साल, तो वो चीज़ कमी रह जाती है। कमी किस लिए रह जाती है कि अगर बंदा इधर मौजूद है ना जी, उसे तो पता है कि लो जी कौन कितने पानी में है। और जब वो जो लड़के उन्होंने देखे हुए हैं, सिलेक्टर को जो मिसाल के तौर पे पसंद आ गया कि ये लड़का ठीक है, गुजारा कर लेगा, अच्छा है लड़का, ये फिट है उसके लिए, नेशनल टीम के लिए, लेकिन उसकी नज़रों के सामने जब बहुत सारे लड़के जो डिज़र्व करते हैं आएंगे नहीं, तो फिर जो है फ़र्क रह जाता है। टीम माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है इस वक्त, जो स्पेन की नेशनल टीम है पहले की निस्बत बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें 2-3 तब्दीलियां अगर हो जाएं, इसमें मज़ीद 2-3 अच्छे लड़के जो जहाँ पे कमी है ना जी वो पूरी कर दी जाए, तो जो है इटली के बराबर हमारी टीम आज खड़ी होनी थी। और एक मैच की वजह से ये स्पेन की नेशनल टीम बाहर हुई है। एफर्ट है, जो कोच है मैंने नोट किया है कि वो बंदा जो है कह लें उनके साथ हमारे कोई कह लें कि ना हैं थोड़े कह लें कि हमारे इख्तलाफात भी उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बंदा ठीक काम अच्छा काम करे ना जी उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। कोरे नाम है उसका, उसने बहुत एफर्ट की है, उससे जो भी लड़का नज़र आया ना उसने उसे चांस ज़रूर दिया है। जब लड़कों को चांस मिलेगा डॉक्टर साहब और वो तरतीब बाकायदगी से खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है जहाँ पे आज इटली की टीम खड़ी हुई है ना वहाँ पे स्पेन की टीम भी खड़ी होगी। आप सब आखिर में आपकी ज़ेर निगरानी एशिया कप होने जा रहा है जी जी, इस पर हमारे नाजरीन को कोई ब्रीफिंग दीजिएगा मुख्तसर लेकिन जामे, लोगों को पता चले कि एशिया कप क्या है जी जी, कौन कौन सी टीमें हैं, किस तरह इसका फॉर्मेट है और इसका जो फाइनल होगा वो कहाँ पर होगा, थोड़ी तफसील और मुख्तसर जी।
अच्छा जी, इसमें जी 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं एशिया कप में। पाकिस्तानी जो टीमें हैं ना जी इधर कतलोनिया में मौजूद, इनमें से एक टीम जो है बनेगी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह जो इंडियन टीमें हैं 12-14 क्लब हैं इंडियन भी, उनमें से वो जो अच्छे लड़के हैं ना जी उनकी मैनेजमेंट अलहदा है। फेडरेशन ने उन्हें फुल अथॉरिटी दी है कि हर कंट्री की अपनी ज़ाती सिलेक्शन कमेटी हो, ज़ाती उनकी मैनेजमेंट हो, ज़ाती उनके कोचेज़ हो, तो वो अपनी अपनी टीम को तरतीब दे रहे हैं। इंडिया वाले अपनी पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं कि यार हम लोग अपनी अच्छी जो है टीम बनाएं ताकि हमारे मुल्क की इज्जत बने, हमारे मुल्क का नाम बने, हम लोग जीतें, जो है अपने मुल्क का झंडा ऊंचा करें। इसी तरह जो पाकिस्तानी मैनेजमेंट है वो उसकी कोशिश है कि हम लोग अपने अच्छे से बेहतरीन लड़के जो हैं, जो करीम है वो सामने लेके आए। इसी तरह बंगाली दोस्त हैं, उनके क्लब हैं, वो उनमें से लड़के चुन के वो लगे हुए हैं एफर्ट करने। और अफगानी लड़के इधर थोड़े हैं, तो वो जो है ना कह लें बाहर से यूरोप के बेल्जियम और जो है दूसरा ऑस्ट्रिया, वहां से इकट्ठे होके जो वो आ रहे हैं। हाँ जी, 4 टीमें होंगी जी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक जो है 4 दिन का ये टूर्नामेंट होगा। T20 है। हर टीम के साथ 2-2 मैच खेलने हैं ताकि ये मंजूइक पे बार्सिलोना में होंगे, यानी कि लोगों की आमदोरफ्त का जो आसान, हाँ जी, आसानी है पहुंचने के लिए भी कह लें कि बेहतरीन जो है इंतजामात इंशाल्लाह वहाँ पे होंगे। और जो है आपको मज़ा आएगा कि हाँ यार वो इस टूर्नामेंट का जोश और जज्बा दीद नहीं होता है, नज़र आता है कि यार लड़के वाकई अपने वर्दी पहन के ना जी मुल्क की, वो बंदे का जज्बा ही और महसूस करता है जी। तो 17 अगस्त को इसका फाइनल, 17 अगस्त की शाम को इसका फाइनल है जी। कौन मेहमान खुसूसी अभी फाइनल? इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और अफगानिस्तान की कौंसलेट को जो है इन्वॉल्व करें, उन्हें भी जो है बुलाएं, उनके साथ हमारी मीटिंग तय हो रही हैं। उम्मीद करता हूं कि वो इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस देंगे। अगर चारों काउंसलर आ जाते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा है। बाकी जो हमारी तरफ से एज फेडरेशन पूरी जो जितनी जो चारों टीमें हैं ना जी, इंडियन जो दोस्त हैं जो उसे मैनेज कर रहे हैं अपनी टीम को, उन्हें जो बोला हुआ है बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में कि आपके जितने भी स्पॉन्सर होंगे हम लोग उन्हें ऑनर करेंगे, बराबर का उन्हें ट्रीट करेंगे, ग्राउंड में उन्हें बुलाया जाएगा, उनका तारफ़ कराया जाएगा, उनका शुक्रिया अदा किया जाएगा फेडरेशन की तरफ से, ठीक है जी। और उन्हें प्लाका दे ऑनर भी दिया जाएगा और उनके हाथों से लड़कों को मेडल वगैरह भी पहनाए जाएंगे ताकि उन्हें महसूस हो कि यार हम लोग इधर जो है इन्हें सपोर्ट करने के लिए, क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, तो हमारे साथ कोई फ़र्क नहीं किया गया, ठीक है जी। हाँ सर, आखिर में जो क्लब्स हैं आपकी फेडरेशन के ज़रिए तमाम खेलते हैं 55, 54 जितने भी हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? जी सारे क्लबों को पैगाम यही है जी कि यार ग्राउंडों के अंदर कोशिश ये करनी है। देखें इससे पहले बहुत सारे इधर हम लोग कम अज़ कम 1500 के करीब डॉक्टर साहब क्रिकेटर हैं, हमें कोई पता नहीं था कौन किस एरिए का, किस इलाके का है, कहाँ का रहने वाला है, उसकी ज़ुबान क्या है, उसका ये कौम क्या है, किसी का कोई पता नहीं था। लेकिन ये एक गुलदस्ता इकट्ठा हुआ, एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग जमा हुए। प्लेटफॉर्म पे जमा होके हम लोगों की आपस में वक्फियत बनी, तल्लुकात बने। अभी कई ऐसी टीमें हैं जिनमें इंडियन और पाकिस्तानी लड़के मिक्स होके सरदार हैं लड़के कई, या कोई मिसाल के तौर पे यहाँ पे इंडियन लड़के, IT के शोबे में हिंदू लड़के काफ़ी सारे हैं, सारे यार इधर मिलके डॉक्टर साहब खेल रहे हैं। यकीन माने पता ही नहीं होता कि लो जी ये पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है या अफगानी है, सारे मिलके प्यार मोहब्बत के साथ खेल रहे हैं। ये प्यार मोहब्बत यार बना है क्रिकेट की वजह से हमारा, ठीक है। क्रिकेट ने हमें सबको इकट्ठे कर दिया है, हम एक फैमिली की तरह चल रहे हैं और एक दूसरे क्रिकेट ने इसे जो है हमारी पहचान बना दी है। तो जैसे प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग चल रहे हैं, खेल रहे हैं, इसी तरह हम लोग अगर एज एशियन कम्युनिटी हमारी तादाद लाखों में बन जाती है, कम से कम 2 लाख के करीब पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन होंगे कतलोनिया के अंदर, ये सारी एक बहुत बड़ी फोर्स बन जाती है जी। हम लोग अपने हुकूक भी हासिल कर सकते हैं एक जगह मुत्तहिद होके, ठीक है। और अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे क्रिकेट से बेहतर और खेलों से बेहतर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसके ज़रिए आप प्यार मोहब्बत को, अपने कल्चर को जो है प्रमोट कर सकते हैं जी। आपने हाफिज़ गुलाम सरवर साहब की गुफ्तगू सुनी। गुफ्तगू का अगर मैं ख़ुलासा बयान करूं तो उनका यही कहना है कि ये खेल जो है प्यार और मोहब्बत को फ़रोग़ देते हैं, और यही वजह है कि आज बार्सिलोना के अंदर, स्पेन के अंदर पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और अफ़गानी जब मैदान में उतरते हैं तो सिवाय मोहब्बत के और कोई बात नहीं होती। सब
एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ खेलते हैं और किसी को ये एहसास तक नहीं होता कि फ़लाँ पाकिस्तानी है, फ़लाँ इंडियन है और फ़लाँ बांग्लादेशी है या अफ़गानी है। तो इस मोहब्बत की फ़ज़ा को कायम रखिए और क्रिकेट की तरवीज के लिए काम करते रहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप हम सब का हामी और नासर हो।